हेलो डियर स्टूडेंट, जीएसएससी विद्यार्थी सर में आप सभी का स्वागत है। आइए फिजिक्स के एक बढ़िया क्वेश्चन आते हैं कि प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ये है कि प्रतिबिंब की सबसे पहली परिभाषा, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और इनके बीच में क्या अंतर होता है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रतिबिंब की परिभाषा को समझने के लिए हम पहले एक डायग्राम लेंगे। एक दर्पण लेते हैं, जैसे ये दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है। मैं आगे की वीडियो में दर्पण पढ़ा दूंगा, पहले ये दर्पण को समझे। दर्पण ये क्या है, ध्रुव है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। यहाँ क्या होगा, F होगा, और यहाँ क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ से अगर हम क्या होते हैं कि अगर यहाँ कोई वस्तु रखते हैं, मान लीजिए कि अनंत और C के बीच में यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जब ये दर्पण से टकराती है तो ये फोकस से होकर के गुजरती है। तो जो दूसरी किरणें हैं वो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो यहाँ क्या करती है, इसको काटती है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये मैं समझाऊं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब की परिभाषा है, प्रतिबिंब की जो परिभाषा है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हो, इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख रहा है, जैसे हम देखेंगे कि देखिए ये है वस्तु, ध्यान सुनिए, ये वस्तु है और ये जो हमारा बना हुआ है ये है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये है प्रतिबिंब। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये देखिए, वस्तु से प्रकाश की किरणें आई, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण। तो ध्यान से सुनेंगे अच्छे तरीके से, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए मैं इसे यहां लिख देता हूं, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने यहां बताया आपको प्रकार। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो प्रतिबिंब होता है उसे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब ध्यान से सुनिएगा
मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ जो प्रतिबिंब है, यहाँ जो हमने बनाया है, देखिए ये वास्तविक रूप से कटा है। जो वास्तविक कटाव से प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक और ध्यान से देखिए, तो ये जो प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, वस्तु सीधी है और ये उल्टी है, तो इससे यह एक सूचना हमको मिलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ध्यान से देखिए, एक और मैं आपको आकृति बनाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये दर्पण हो गया, मैं ये अवतल दर्पण बना रहा हूं। ये अवतल दर्पण मैंने बोला ये प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ध्यान रखिएगा, ये एफ है और ये क्या होगा, केंद्र होगा, वक्रता केंद्र सी कहते हैं। मैंने क्या किया कि इस बार ये ध्रुव है, वस्तु को मैंने यहां रख दिया, कहां पे, तो एफ और ध्रुव के बीच में। अब यहां से ये प्रकाश की किरणें जाएगी, दर्पण से टकराएगी, टकरा करके फोकस से होकर के गुजरेगी। थोड़ा सा ये जो आकृति है टेढ़ा हो रहा है, सीधा बनाइएगा। अब दूसरी जो होगी, ये प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें ये आगे बढ़ती जाएगी, कल्पना करके बना रहे हैं, और फिर ये भी जाएगी यहाँ पे कल्पना कर करके। तो जब ये कल्पना करके हम बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो एक दूसरे को काटेगी। अब ये जहाँ पे काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनाती हैं। अब गौर से देखिए इसको, एक प्रतिबिंब यहाँ देखिए जो वास्तविक कटाव से बना था, तो मैंने इसको बोला वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा देखिए ये काल्पनिक कटाव से बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को देखिए यहाँ क्या है, ये उल्टा बना हुआ है, और ये क्या है, तो ये सीधा बना हुआ है। तो आपको अगर पूछ ले, ध्यान से सुनिएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अब हम यहाँ से अंतर पैदा करेंगे। अंतर देखेंगे क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटाव से बना है। मैं यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ा सा इसे छोटा करूंगा, देखिएगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटाव से बनता है, वास्तविक कटाव से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटाव से बनता है, पहला सूचना। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है, तो उल्टा बनता है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इस बात को अच्छे तरीके से, हमेशा उल्टा बनता है। एक और पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन अंतर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब क्या करना है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटाव से बनता है, जबकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब है, देखिए यहां से काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक कटाव से बनता है। तो ये जो हो गया पहला काल्पनिक प्रतिबिंब, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटाव से बनता है, काल्पनिक कटाव से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बना था, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। ध्यान से सुनिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। और एक और सूचना कि तीसरा जो अंतर देखने को मिलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो तीन चीजें आपने देखा। पहले क्या देखा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो मैंने इसकी परिभाषा क्या बताया है, तो प्रतिबिंब का परिभाषा के लिए मैंने सबसे पहले क्या देखा, इसके लिए मैंने एक आकृति बनाया, दर्पण बनाया, दर्पण से प्रतिबिंब को
कटा करके बताया कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद भी मैंने इसकी परिभाषा दिया कि देखिए अच्छे तरीके से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ प्रतिबिंब की परिभाषा आप इसे देख लीजिए। हमने बोला प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पीछे देखिए, ये जो प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब एग्जाम में क्या है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो दोनों में यहाँ पे हमने आपको वास्तविक प्रतिबिंब को भी बना दिया, उसका यहाँ पे हमने परिभाषा प्रतिबिंब का लिख दिया। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटाव से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा जो यहाँ है ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हमने आकृति के साथ समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटाव से बनता है। देखिए मैंने डॉट डॉट यानी कल्पना करके बनाया है, इसलिए काल्पनिक कटाव से बना है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है काल्पनिक कटाव से बनता है। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है। देखिए ये वस्तु है, वस्तु जैसे है उसकी से सीधा, ये भी सीधा बना हुआ है। तीसरा जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आइए आपको मैं अगले क्लास में, इसका जो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या होता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, यदि हम अनंत और एफ वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। यदि पूछ लिया जाए कि यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फिर पूछ लेगा कि वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखते हैं वस्तु को तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। और आपसे ये भी कह सकता है कि आप सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र के साथ बनाएं। तो इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बना दूंगा, इसका पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।